जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। सरकार के 9 साल क्योंकि पूरे होने जा रहे हैं और 9 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर गुर्जर ने कहा, सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री से समय मिलते ही प्रदेश की बड़ी रैली की जाएगी। 9 साल में बहुत सारे काम किए गए हैं, जनता और प्रधानमंत्री को रैली के माध्यम से बताएंगे। हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले ऐलान को लेकर भी गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। सत्ता के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। किस प्रकार से पूरे 9 साल रहे, उस पर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो पूरे जो 9 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं 9 साल के कार्यकाल को? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं इन 9 साल में। सबसे बड़ी तो है जो जनता का हमने विश्वास बहाल किया। यानी कि जनता में एक विश्वास हो गया था कि अगर नौकरी मिलेगी तो वह सिफारिश से मिलेगी या पैसे से मिलेगी। पहली बार एक ऐसा विश्वास कायम किया हमने हरियाणा में। आज हर आदमी को पता है कि नौकरी काबिलियत से मिलेगी। आपको कहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, कहीं किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट के मामले में जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों ने भेदभाव किया, यानी कि अगर खास आदमी है तो वो चीज मिल जाएगी, लेकिन अगर खास नहीं है तो उसको चीज मतलब उसकी जरूरत के बावजूद भी उसको चीज नहीं मिलेगी। एक को ज्यादा मिल जाएगी और एक को कम भी नहीं मिलने की। तो वो एक विश्वास बहाल करने का काम हमने किया कि आज किसी के साथ भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। और डेवलपमेंट में जैसे चाहे कहीं हॉस्पिटल बनाने की बात थी, चाहे कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे आईटीआई बनाने की बात थी, ये सारी की सारी चीजें इतनी एक फैसला किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 20 किलोमीटर से दूर कोई लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, उसको 20 किलोमीटर के अंदर हम कॉलेज देंगे। तो उस पर काम किया। संस्कृति मॉडल के बारे में भी ये किया कि हर एजुकेशन ब्लॉक में एक संस्कृति मॉडल स्कूल होगा। तो इस प्रकार के काम किए। आईटीआई जिस प्रकार से जगह जगह खोल के ताकि लोगों के पास इस टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास। कॉलेज जो 103 थे पूरे टाइम में, आज तक बने सरकार के, तो इस टाइम में 71 से ज्यादा कॉलेज खोलने का काम किया। तो ये सारी चीजें जो जिस प्रकार से की ना जी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और गरीब आदमी के लिए जिस प्रकार का निर्णय सरकार ने लिया, चाहे वो उसका बीपीएल कार्ड बनाने की बात थी। बीपीएल कार्ड जहां पहले कांग्रेस के टाइम से 3 गुना ज्यादा बन गया, और उसको आगे के लिए भी खोल रखा गया, आगे जरूरत है आगे भी बना के देने लग रहे, और वो बन के उसके घर गया, उसको आना नहीं पड़ा किसी बात। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड है जो पहले था 12 लाख था, वो भी 3 गुना बढ़ गया और वो भी बढ़ के उसके घर गया। आज पेंशन भी जैसे उसकी लग के अपने आप लग रही, उसको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे काम ऐसे हैं जिससे आम आदमी को बड़ा भारी लाभ हुआ। और इसके साथ ही गरीबी को समाप्त करने के लिए जो एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई कि भाई जिन लोगों की आमदनी 1 लाख से भी कम है, तो सरकार प्रयास पूर्वक उनकी मदद करेगी और इस प्रकार का काम कराएगी ताकि वो गरीबी से बाहर निकले। और बिना ब्याज के लोन उनको दिया जा रहा। अब तक 60,000 से ज्यादा आदमी ऐसे हैं जिनको लोन दे दिया, जिन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। HKRN में भी उनको 30 नंबर देने का काम किया कि ताकि उनको मिले। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पहले चूल्हा जलना चाहिए आदमी का, मतलब उसका काम शुरू होना चाहिए। तो गरीब आदमी पर जिस प्रकार से विशेष रूप से ध्यान दिया, तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी उपलब्धि है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने के लिए। अंत्योदय की बात जो उन्होंने कही, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने के लिए कहा था। तो आज मुख्यमंत्री जी उस पे ही, उस राह पे चल के आज जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जनता में उसका अच्छा प्रभाव है। एक सर, चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रैली जो है प्रदेश में करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। हाँ, देखिए, हमारा प्रयास तो निश्चित तौर से रहेगा क्योंकि 9 साल काफी बड़ा टाइम है जो हमारा है, और हमारी उपलब्धियां भी हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जो हमारा बड़ा लीडर है हम उसको दिखाना चाहेंगे कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। निश्चित तौर से हर आदमी है जो अपने से बड़ा है उससे शाबाशी लेना चाहता है। हम चाहते हैं कि भी हमको अच्छा काम करें तो मुख्यमंत्री जी हमें शाबाशी दें, और सरकार चाहेगी यही कि भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हम ये बात रखें। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि प्रधानमंत्री जी का हमें टाइम मिले और हम एक बड़ी जनसभा करें और दिखाएं कि 9 साल में क्या काम किए। एक सर, बयानबाजी आजकल पूरी चर्चाओं पर है। 2024 नजदीक है, तमाम नेता अपनी अपनी तरीके से बयानबाजी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी एक बयान आया है, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की वो बात करते हैं, एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जाट चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनता तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस बयान को सर? नहीं, देखिए, ये इस प्रकार के जो लालच है ना, कोई भी पार्टी है वो इस प्रकार के लालच उस टाइम ही देती है जिस टाइम उसको लगता है कि सत्ता उसको हासिल नहीं हो रही।
तो उनको भी ये लगता है कि सरकार ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किया, तो भले ही आपका तीसरा इलेक्शन है, लेकिन लोग उससे फिर भी खुश हैं और वो चाहते हैं कि यही सरकार दोबारा बननी चाहिए। इसलिए वो कहीं 4 मुख्यमंत्री करते हैं, कभी कहते हैं ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कभी कह रहे हैं महिला को बनाऊंगा, तो ये सारे के सारे ला रहे हैं, लेकिन लोगों में इसका कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता कि जाने वाला है। लोग अभी तक उस भेदभाव को नहीं भूले और लोगों को पता है कि ये जो इस प्रकार की बातें हैं ये केवल बहकाने वाली हैं। और उप मुख्यमंत्री तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने मंत्री हैं सारों के साथ उप लगाए, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा। तो पहले भी उन्हें एक उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसकी क्या हालत थी तो आप जानो ही। तो ये है कि भैया मुख्यमंत्री का विश्वास और मुख्यमंत्री कई उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्या है। आप सबके लिए काम करने की कसम खाओ ना। आप ये कहोगे भाई अगर शासन हमारे हाथ में होगा तो हम सब के लिए एक जैसा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं। जैसे वर्तमान सरकार कर रही है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो वो लारे इसीलिए लगाए जा रहे कि भाई किसी तरीके से सत्ता में। अभी उनके मेरे ख्याल के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी कई हैं, शायद 4 या 5 बना रखे हैं उन्होंने। उनकी हालत देख लो क्या है, जैसी उनकी हालत होगी ऐसी और होगी। तो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली के लिए समय लिया जा रहा है और जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो प्रदेश के विकास के कार्य जो है उनको दिखाए जाते हैं किस प्रकार से प्रदेश ने प्रगति की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।